घर के नीचे आकर कार रुकती है। टीना जल्दबाजी में कार से उतरती है। बेडरूम में जाकर अलमारी खोलकर अपना बैग जमाने लगती है। तभी रोहन पीछे पीछे आता है। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आ गई और अब कहाँ जा रही हो? रोहन ने सवाल किया। रोहन, मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे आज शाम की फ्लाइट से निकलना होगा। उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है, डॉक्टर कह रहे हैं तुरंत सर्जरी करनी होगी। करीब 1 हफ्ता लगेगा। सोनू को तुम संभाल लेना, तुम्हारी बहन को बुला लेना, वो 1 हफ्ता तो हमारी मुसीबत में हमारा साथ दे ही सकती है। बॉस से मैंने बात कर ली है, उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी है। तुम्हें तो पता है पापा की उम्र हो चली है, वो हॉस्पिटल की भाग दौड़ी कैसे करेंगे? कोई घर का होगा तो उन्हें सहारा मिल जाएगा। दीपक भी अभी यहाँ नहीं है, उसे आने में वक्त लगेगा। अमेरिका से आना इतना आसान तो नहीं। टीना बोले जा रही थी, तुम कुछ बोल नहीं रहे। मैं ही बोले जा रही हूँ। टीना, तुम क्या करोगी जाकर? रोहन ने आराम से बोला। क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने बताया ना, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। पापा अकेले क्या करेंगे? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? टीना गुस्से में बोली। तुम्हारा पापा है, सब हैंडल कर लेंगे। हम दोनों तो छुट्टियों में घूमने जा रहे थे, तुम्हारी मम्मी को भी अभी बीमार होना था। टिकट बुक हो गए थे, सारा मजा किरकिरा कर दिया, पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। फिर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा, सोनू भी नहीं रह पाएगा। फैमिली मतलब बस हम दोनों और हमारा बच्चा, उसमें मम्मी पापा कहीं से फिट नहीं बैठ होते, ना तुम्हारे ना ही मेरे। ये सुनते ही टीना शर्म से जमीन में गड़ गई। उसने 2 साल पहले जो किया वो समय आज पलट कर आया गया है। जब रोहन के पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो उसने उसे सुबह जाने दिया और रात तक वापस घर बुला लिया। तभी रोहन बोला, टीना, आखिर मेरे भी पापा को एक्सीडेंट के वक्त मेरी जरूरत थी, तुमने मुझे बस हाल पूछने के लिए भेजा, एक दिन भी रुकने नहीं दिया। सोनू की तबीयत का बहाना करके मुझे बुला लिया। मेरी दीदी उस वक्त गर्भवती थी, वो आ नहीं पाई थी। बहुत ही मुश्किल वक्त था, मम्मी के लिए भागा दौड़ी करती रही। घर हॉस्पिटल के बीच वो पिस कर रह गई थी। उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त निकाला था, वो वक्त दोबारा आ नहीं सकता। तुमने मुझे ऑफिस से छुट्टी भी लेने नहीं दी क्योंकि तुम्हें घूमने जाना था। तुम्हारे टिकट्स बुक थे, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो रहे थे, तुमने जरा भी नहीं सोचा। कैसे भी है, आखिर उन्होंने तुम्हें मुझे जन्म दिया है, पाला पोसा है। उनको जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मैं नहीं जा पाया, उन्हें दर्द तकलीफ से मैंने अकेला छोड़ दिया। कहते कहते रोहन का गला बैठ गया। क्या तुम्हारे ही मम्मी पापा हैं? मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। उनके प्रति मेरा भी फर्ज है, तुमने मुझे कभी बेटे का फर्ज निभाने नहीं दिया। उन्होंने भी मुझे पढ़ाया लिखाया है, आज उन्हीं की वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और जो लाखों कमाता हूँ उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने जाने मेरे लिए कितने समझौते किए, तुम उन पर मुझे पैसे भी खर्च करने नहीं देती हो। टीना, तुम कामकाजी हो, माँ से तुम्हारी पटरी नहीं बैठती। अपनी आधुनिक सोच के चलते तुमने हमेशा मेरी मम्मी पापा और दीदी को कुंवार समझा, पर मेरे लिए तो ये रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सबसे अलग हो गया। टीना, दर्द मुझे भी होता है, मेरा भी परिवार है, रिश्ते हैं, मम्मी पापा है जैसे तुम्हारे हैं। आज तो तुम दीदी को बुलाने को कह रही हो, कभी तुमने दीदी को एक दिन भी रहने को बुलाया है? मेरी दीदी से कभी सीधे मुंह बात की है? किस मुंह से बुलाऊं दीदी को? मुझे माफ कर दो रोहन, मेरी वजह से इतने लोगों को तकलीफ हुई, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा और मैं अपनी मस्ती ऐसो आराम में ही खोई रही। तुम्हारे दर्द को मैंने कभी नहीं जाना। टीना, जब बात तुम्हारी मम्मी पर आई तो तुम्हें कितना दर्द हुआ है, तुम कैसे जल्दी से जानने को तैयार हो गई हो। आज तुम्हें मेरा दर्द महसूस हो रहा होगा। मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता था कि मम्मी पापा मेरे भी हैं। जैसे तुम आज उनकी तकलीफ सुनते ही बेचैन हो गई, वैसे ही मुझे भी महसूस होता है। फिर भी मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ। हर दुख सुख में साथ देने का वादा किया था, 7 फेरों के साथ वचन निभाऊंगा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम चिंता मत करो, मैंने दीदी को बुला लिया है और तुम्हारे जाने की फ्लाइट की टिकट भी हो गई है। तुम्हारे भाई दीपक ने मुझे सब बता दिया था। मम्मी की अच्छी से देखभाल करना। टीना की आंखों से पश्चात के आंसू बह ही जा रहे थे। रोहन, मैंने मम्मी पापा की तकलीफों और बीमारियों में तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। आखिर जिस तरह पत्नी के माता पिता होते हैं वैसे ही पति के भी होते हैं। दर्द पति को भी होता है, उसका परिवार भी होता है। देखभाल के लिए पेरेंट्स की आंखें अपने ही बच्चों की उम्मीद करती हैं। पति पत्नी दोनों को अपने मम्मी पापा की देखभाल करने का हक है। पेरेंट्स के बिना पालन पोषण कैसे संभव है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपना तन मन धन जीवन लगा दिया। मैंने पत्नी होकर कभी अपने पति का दर्द नहीं समझा। और एक तुम हो कि मेरे कहने से पहले ही मेरे जाने की टिकट बुक करा दी। दीदी को भी सोनू की देखभाल के लिए बुला लिया। तुमने हमेशा मेरे लिए किया है, पर मैं ही तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई।
टीना, तुम अब तो समझ गई होगी मम्मी पापा की तकलीफ के बारे में। जब बच्चे सुनते हैं तो उन्हें चैन नहीं मिलता। आज मैं तुम्हें जाने से रोकूं या जाऊं तो जल्दी आने को कह दूं तो कहूं तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत दर्द होगा, पर मुझ पर गुस्सा आएगा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम जल्दी से सारा सामान पैक कर लो, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया हो। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलता हूँ। आज रोहन का व्यवहार देखकर टीना को अपने व्यवहार पर बड़ी शर्म आ रही थी और उसने सोच लिया था जब भी उसकी सास ससुर को तकलीफ होगी या रोहन की जरूरत होगी तो वो कभी उसे जाने से मना नहीं करेगी और खुद पूरा साथ देगी। अपने आप से वादा करके वो अपनी मम्मी की देखभाल के लिए चली गई। धन्यवाद।